प्राथमिक सदस्यता से 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। इस बार पूरा चुनाव लड़ेंगे या फिर नाम वापसी हो जाएगी, मान मनोबल हो जाएगा? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है आपको? और दोनों टिकट ऐसे दिए हैं जो कहां खड़े हैं सबको मालूम है। आपकी मोटरसाइकिल कैसे निकल पाती है, आपकी गाड़ियां कैसे चल पाती हैं, आपके घर के बुजुर्ग नहीं गिरे क्या सड़कों के ऊपर? आपके यहाँ नालियां बन गई क्या? आपके यहाँ कौन सा काम हुआ है? एक चौराहे पर खड़े होकर 4 तख्तियां लगा के 2 लाख रुपए की नहीं बताना। मैं फर्जी लोगों की तरह 30 किचन चलाऊं और 20 किचन चलाऊं वाली कहानी नहीं गिनता। वो पुराने शहर का आदमी सिर्फ तुम्हें वोट दे, उसके बाद तुम्हें खोटा सिक्का फेंक दो, उसको चलाए। ये खोटे सिक्के थोड़ी चलेंगे अब इस शहर के अंदर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुफियान सिद्दीकी और आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं उत्तर भोपाल के कद्दावर नेता नासिर इस्लाम से। नासिर इस्लाम कांग्रेस के नेता रहे, लंबे समय से कांग्रेस के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब दूसरी सूची सामने आई तो कई सीटों पर नाराजगी देखी गई और उत्तर विधानसभा में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। अब उत्तर विधानसभा से नासिर इस्लाम निर्दलीय उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हो गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कई सारे मीडिया चैनल्स पे उन्होंने बात की। अब हम डायरेक्ट नासिर इस्लाम से आपको रूबरू करा रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी है और अब किस भूमिका में नजर आएंगे नासिर इस्लाम साहब। देखिए, बात यह है कि अगर मेरी बात होती तो शायद 2 बार कुर्बानी दे देता, परंतु अब शहर की बात है। अब शहर की वजूहात हैं कि किस प्रकार से 30 साल इस शहर का जो दुर्दशा हुई, जो बर्बादी हुई, जो तबाही हुई, उन सब का हिसाब आज लोग मांगते हैं। आज इस शहर के अंदर सबसे पहले आपको मालूम होगा, मैं गिनाना शुरू करता हूँ नाम। आज सुल्तानिया स्कूल जो बच्चियों का, हमारे माँ बहनों का इतना कामयाब एक स्कूल था, आज उसकी दुर्दशा गई। बाबी अली स्कूल क्यों बंद हो गया? कस्तूरबा कॉलेज क्यों खंडर बन गया? बेनजीर कॉलेज उठकर चला गया और एक कमरे के अंदर लगता है क्यों खत्म हो गया? कैम्ब्रिज स्कूल जैसे आज खत्म हो गया। स्कूल आज एक खंडर का रूप कर चुका, जो शहर का सब नामवर स्कूल करता था, जिसमें नाज हुआ करता था कि हम मॉडल से, और उस जमीन को भी लीज लिया लोगों ने। वो कागज सामने रखूंगा और किसने कराई है लोगों के सामने रखूंगा। उबैदिया स्कूल क्या हुआ, रफीकिया क्या हुआ, रशीदिया क्या हुआ, वहीदिया टेक्निकल क्या हुआ, और अन्य स्कूलों के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, और आखिर कौन सा षड्यंत्र है ये क्यों किताब छीनना चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथ से? ये क्यों हमारी बच्चियों को नहीं पढ़ने देना चाहते? ये क्यों कलम छीनते रहे 25 साल 30 साल के अंदर? इसके आगे बात आती है तो हम अस्पतालों की बात करते हैं। क्यों डीआईजी बंगला जेपी अस्पताल आज दुर्दशा ये हो चुकी है, जिसमें 1000 की ओपीडी हुआ करती थी, आज 200 लोग दिखाने नहीं जाते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं, सर्वे कराया था पूरा। अब आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए, क्या कुछ कहेंगे? ये सब बातें हैं। तुम घर का तो सर्वे करा लेते पहले, जिसको टिकट दे रहा हो उसको, उसका बड़ा भाई उसके साथ नहीं, उसके चाचा उसके साथ नहीं, उसकी बहनें उसके साथ नहीं, गोपियां उसके साथ नहीं, तेरे घर का मसला मिला लेते। कहां का सर्वे कर रहे हो? कौन सा सर्वे? किसको दिखा रहा हो? झूठ के पुलिस बातें करते हैं ये लोग। कोई सर्वे नहीं और हुआ है तो उसके अंदर जो आया उसको काट के बदल लेते हो टिकट के साथ। ये क्या तमाशे हैं? आज तुम्हारे कांग्रेस का कैंडिडेट टिकट डिक्लेयर करने के बाद 20 लोगों के साथ घूम पा रहा, आज उसके साथ कोई की एक तस्वीर नजर नहीं आती। क्या वजह है? ये कौन सा सर्वे है? अरे शहर तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज शहर के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों खत्म हो गए, आरटीओ क्यों खत्म कर गया, क्यों उठा के ले गए? उसके बाद जो रोजमर्रा की कमाई साधन थे क्यों खत्म कर दिए गए? क्यों नगर निगम को यहां से उठवा लिया गया? क्यों वर्कशॉप को खत्म कर दिया गया? क्यों आरटीओ के अंदर जो इतने लोग काम कर लिया करते थे, अदालत क्यों खींच दी गई यहां से? ये तमाम चीजों का हिसाब कौन देगा? तो अब आपने कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया है, निर्दलीय चुनाव में जाएंगे? अरे साहब, बरसों हो गए, मैंने प्राथमिक सदस्यता से 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। जो हक के फैसले ना कर सके, जो आवाज न सुन सके, तो फिर उनके साथ क्या बैठना और उनके साथ क्या बातचीत करना। मैं निर्दलीय चुनाव में उतरा हूं। मेरे पास 2-3 बड़ी पार्टीज का देश की ऑफर है। देखते हैं कहां पे जाके बात होती है। और कई लोग हैं ऐसे, अभी बात करने की नहीं है चैनल के ऊपर, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भोपाल से आपको नजर आएंगे मेरे साथ, जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और जब वो सब चीजें कर रहा हूँ। तो पिछली बार भी आपने निर्दलीय नामांकन भर दिया था, दूसरी विधानसभा थी। इस बार पूरा चुनाव लड़ेंगे या फिर नाम वापसी हो जाएगी, मान मनोबल हो जाएगा? किसने भेजा है आपको? ये पत्रकारों वाली बात नहीं, शायद किसी टोपी ओपी की बात है। तो ये सब मैं नहीं करता हूँ। जो फैसला लेता हूँ जनता के शहर के साथ करता हूँ, और जो निर्णय ले लेता हूँ उस निर्णय पे कायम रहता हूँ।
लोगों के सवाल हैं इस तरह के कि लोग जानना चाह रहे थे, पिछली बार भी आपने जिस तरह से नामांकन किया था, पूरा चुनाव लड़ेंगे आप जिस तरीके से बोल रहे हैं? वो कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं इसके कहने से बैठ जाऊंगा, उसके कहने से बैठ जाऊंगा। आज उनका कोई वजूद और औकात नहीं है शहर के अंदर। बात यह है कि 230 टिकटों के अंदर 2 टिकट दिए मात्र कांग्रेस ने, और दोनों टिकट ऐसे दिए हैं जो कहां खड़े हैं सबको मालूम है। एक के साथ तो कोई है ही नहीं, दूसरे का भी डिब्बा गोल है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर 7 से 8% लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा इस बार। ये है मेरा ऑब्जेक्शन का पॉइंट। आप इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के क्यों पीछे पड़ गए आप? बात पुरानी हो गई। मैंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, मुझे बात ही नहीं करना उस पार्टी के अंदर जिसको मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप जितने इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में जो आज आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए ही आपने पहले सवाल क्यों नहीं खड़े किए? देखिए साहब, क्या मैंने आरोप लगाया और क्या मैंने बात करी? मैं आरोप किस पे लगा रहा हूं आप समझ ही नहीं पाए। जो 30 साल से पुराने शहर का हालात हुए, आप कहां रहते हैं? आप पुराने शहर में रहते हैं, आप कोई फिजा में रहते हैं? आपके शहर, आपके एरिया का क्या हाल है? दीजिए जवाब मुझे। आपकी मोटरसाइकिल कैसे निकल पाती है? आपकी गाड़ियां कैसे चल पाती हैं? आपके घर के बुजुर्ग नहीं गिरे क्या सड़कों के ऊपर? आपके यहाँ नालियां बन गई क्या? आपके यहाँ कौन सा काम हुआ है? एक चौराहे पर खड़े होकर 4 तख्तियां लगा के 2 लाख रुपए की, और भाई 2.5 करोड़ की राशि होती है। आज कोहे फिजा की बद से बदतर हालत किसने कर दी, आपको नहीं मालूम क्या? ये तमाम चीजें हैं और सबके सामने है भाई। कौन सी गली शहर की? मैं आज तक इस विकास के दौर के अंदर, इस प्रगति के दौर के अंदर, इस डिजिटल दौर के अंदर आज नालियों में और गलियों में ही उलझे हुए भोपाल के लोग। बताइए मुझे, मेरे पास है इसका जवाब कोई? तो ये बातें करने की क्या है? अब तो ये है कि अब आगे का सफर क्या है, बात तो वो करने की है। इस शहर को किस तरह से मिलजुल के सब बनाएंगे, यहाँ के हालात को किस तरह तैयार किया हुआ है आपने? क्या कुछ खाका तैयार किया हुआ है? मैंने आपको खाके के अनुसार ही बात बताई। देखिए, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेरे दिमाग के अंदर शहर के प्रति, और मेरे बाप दादा ने शहर की खिदमत करी है, मैंने शहर की खिदमत करी है। आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों को ये एहसास नहीं कि कोविड जैसा दौर निकला और मैं इस जगह पे बैठ के काम कर रहा था और पूरे शहर को मालूम है, और क्या किया मैंने, मुझे नहीं गिनाना, मुझे नहीं बताना। मैं फर्जी लोगों की तरह 30 किचन चलाऊं और 20 किचन चलाऊं वाली कहानी नहीं गिनता। मैंने जो काम किया, जो राशन बांटा, जो चीजें सुविधा प्रदान कर सकता था, जो एक आदमी के दिल के अंदर तकलीफ होना चाहिए। और हाकिम वक्त में क्या किया? इस शहर का खून पीने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी खिड़कियां बंद कर ली कि कोविड का एक जरासीम ना आ जाए। अरे कोविड थोड़ी मौत देता, मौत देने का लेने का वादा तो उसने किया है, उससे खौफ नहीं है। सरकारी दुकानों से राशन उठवाकर खिचड़ियां बांटते हो। अरे अनुदान की राशि, जो अनुदान बांटा जाता है, देखिए आपने वो पेपर में, अखबार में खबर छापी है, जिसके ऊपर हक होता है यतीमों का, जिस पे हक होता है यसीरों का, जिस पे हक होता है फकीरों का, जिस पे हक होता है मफलूजों का, जिस पे हक होता है बेवाओं का, यतीमों का, यसीरों का, मजलूमों का, उस तक के साथ 75 लाख रुपए गाड़ी के अंदर बांट के खा गए तुम इस शहर का। और क्या खाना चाहते हो? 9 नौकरियां निकलती हैं, इलाहाबाद के लोग आगे नौकरी करते हैं, नहीं मालूम क्या आपको? आप ये बताइए, सरकारी नौकरी तुम्हारा खानदान का आदमी कर सकता है, वो पुराने शहर का आदमी सिर्फ तुम्हें वोट दे, उसके बाद तुम्हें खोटा सिक्का फेंक दो, उसको चलाए। ये खोटे सिक्के थोड़ी चलेंगे अब इस शहर के अंदर। एक शेर पढ़ते हैं आरिफ अकील साहब, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका। वो इकबाल का शेर है, और काश के यतीमों की, यसीरों की, बेवाओं की, यतीमों की इनकी फिक्र हो जाती, इसका भी सलीका अल्लाह अदा फरमा देता। इस शहर के अंदर जिस तरह से रोजगार खत्म हो रहे थे, नौजवानों के हाथ से रोजगार छिन रहे थे, उसका भी सलीका सिखा देता अल्लाह काश। और जो तबाह होते जा रहे थे एक के बाद शिक्षा के अदारे, जहां पर शिक्षा ग्रहण करती हैं हमारी माँ बेटियां, वो खत्म होते जा रहे, काश अल्लाह आंख खोल देता कि वो भी नजर आ जाता। काश अल्लाह वो सलीका भी अदा कर देता कि ये अल्लाह ने तो तमाम चीजें इस शहर के लोगों को, बस आपने गुमराह किया। आज 400 एकड़ जमीन के मालिक हो, आज 5 बिल्डिंगों के मालिक हो, ईदगाह के ऊपर नाले तक नहीं छोड़े। आज 70 दुकानें बन रही है, बस स्टैंड शिफ्ट कराया है 60 घाट के अंदर। बाबूलाल गौर दुनिया कहती है कि तुम्हारा सबसे खास दोस्त शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे यहाँ शादी के अंदर सबसे आगे बैठता है। आज 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सा आपने विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया है?
आज तक कब विरोध किया, कब आपकी सांस आई कहने के लिए? अरे जनाब, कहां की बातें करते हो? हमसे तो सवाल पूछते हो, वहां जाके तो पूछिए जरा कुछ। वो वक्फिया जायदादों में भोपाल में सबसे ज्यादा किसके कब्जे हैं? सवाल है मेरा, जवाब दीजिए। क्यों आरिफ नगर में रहने वाले गरीबों की आज तक किराएदारी नहीं होती? क्यों उन मजलूमों के साथ बिजली काट के और पानी और दरवाजों में ताले डाल के निकाल के और अपनी दुकानें बना ली गई हैं? बंद अंधा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे तमाशा बना दिया।